क्या आज का दिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए एक पार्शियल विक्ट्री है, क्योंकि मेयर जो हैं वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के हैं, लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बीजेपी के खेमे में गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप सिंह टीटा। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि ये जो चुनाव है, आपने कहा फ्री एंड फेयर कराया, लेकिन जब आंकड़ों की बात आती तो आंकड़े तो बड़े क्लियरली बीजेपी के फेवर में रहे और उस नतीजे की भी नजर आया। बिल्कुल, हमने निष्पक्ष और पारदर्शी से इलेक्शन कराए हैं। बड़ी इस चीज की खुशी है जो अगर ये इलेक्शन 30 तारीख को होते तो शायद हम रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि उस टाइम हमारे पास आंकड़े ज्यादा थे और हमारी वोटिंग ज्यादा थी। उस बीच जब हम माननीय उच्च न्यायालय पे गए, फिर सर्वोच्च उच्च न्यायालय पे गए, इस बीच कहीं ना कहीं हमारे साथी पार्षदों को उन्होंने हमसे तोड़ लिया तो अपनी नंबरिंग बढ़ा ली। इसका मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, आज भी कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र की जीत हुई है और लोकतंत्र की जीत में मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं निष्पक्ष चुनाव कराने में भागीदार रहा हूं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपने साथी। ये सुप्रीम कोर्ट में भी बात आई थी हॉर्स ट्रेडिंग की, तो किस तरह से आप लोग इसको साबित कर पाएंगे कि 3 आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो क्रॉसओवर करके बीजेपी? बिल्कुल मैम, वो तो आपको भी पता है, नेहा है, पूनम है और हमारे जो गुरचंद काला जी भी हैं और उससे पहले हमारे लखबीर सिंह बिल्लू जी भी। वो 3 या 4 बंदे जो हमारे हैं, वैसे तो 4 हैं क्योंकि काला जी तो पहले कांग्रेस से जीतते थे, लेकिन 3 लोग जो हैं हमारी ही टिकट से जीतते थे और हमारी ही साथ बैठते थे। वो किस तरह से चले गए मुझे भी कुछ पता नहीं लग रहा है सही ढंग से तो बताऊं, लेकिन जो आज हुआ वो आज लोकतंत्र की जीत हुई है और इसमें मैं कहूंगा कि इनकी तरह बिल्कुल नहीं किया कि जिस तरह से इन्होंने 30 तारीख को लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की थी। आज हमने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए हैं। हम मनोज सोनकर से भी बात कर रहे थे और एक आधा और लोगों से बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि भाई जब आंकड़े ही बीजेपी के फेवर में हैं तो फिर मेयर किस बात का? आपको कोई चिंता है अपनी कुर्सी को लेके? देखिए, ऐसा है, आंकड़े तो पिछली बार वैसे तो हमारे पास थे, स्टार्टिंग से हमारे पास है। सबसे बड़ी पार्टी बन के हम उभरे थे। जब हम इलेक्शन जीत के आए थे तो 14 पार्षद हमारे पास थे, 12 उनके पास थे, तो इस हिसाब से हमारा मेयर बनना चाहिए था। ये आंकड़े की बात कर रहे हैं आज, तो मैं इसमें क्या बोलूं। पहले थे और अब तो नहीं है। हाँ, पहले थे, पहले हमारे पास 20 थे। अब इन्होंने हमारे जो 3 साथी हमसे तोड़ लिए हैं, उसके बावजूद ये करे जी आप मेयर किस चीज का, तो मैं तो कहूंगा कि इनकी ये राजनीति पॉलिटिकली कुछ भी हो सकता है। अभी भी आपको ऐसा लगता है? नहीं, बेसिकली हम मैं कुर्सी के लिए नहीं आए, ना हमारी पार्टी कुर्सी के लिए आई, हम सेवा के लिए आए हैं। कुर्सी रहे ना रहे, हम चंडीगढ़ की सेवा करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है? हमारा इंडिया अलायंस का गठबंधन का जो एमपी कैंडिडेट होगा वो भारी बहुमत से जीतेगा, क्योंकि ये हमने एक मैसेज दिया है चंडीगढ़ की जनता को कि हम निष्पक्ष और पारदर्शिता से काम करते हैं। आज का जो इलेक्शन हुए हैं वो सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन आपको लग रहा है कि आपको काम करने देंगे? आप तो ऐसा लग रहा है कि टॉप में तो अकेले हैं, लेकिन नीचे आपके साथ वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर हैं, कैसे काम हो? नहीं, बिल्कुल मेरा अपना कोई ये पर्सनल काम तो है नहीं, चंडीगढ़ के विकास के कार्य हैं। तो मैं अभी सभी साथियों से चाहूंगा जो पार्षद साथी हैं वो मेरा साथ देंगे और चंडीगढ़ का विकास करेंगे, चंडीगढ़ को दोबारा खोया हुआ दर्जा दिलवा सकेंगे। तो कैसे काम करेंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आप देखें जितने गुलदस्ते यहाँ पे पड़े हैं ये सारे मेयर के हैं और खासतौर पे अगर आज की जीत की बात करें तो वो आ रही है बीजेपी के खेमे में। तो ये अब देखना होगा कि ये दोनों मिलजुल के कैसे काम कर पाएंगे और चंडीगढ़ को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन लोकसभा पे इसका असर जरूर नजर आएगा, खासतौर पे जिस तरह से इलेक्शन प्रोसेस है उसको लेके पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा है।